ये धरती मेरी माँ है और स्वराज ही मेरा ईश्वर, और मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे ईश्वर को प्राप्त करना है। ये कथन था भगवा परचम लहराने वाले मराठा शासक वीर छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिताजी का नाम शाहजीराजे भोसले था। शाहजीराजे भोसले बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत में एक सेनापति के पद पे थे और उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि वे आदिल शाही सल्तनत में एक मुगल सल्तनत के अधीन सेनापति हैं। इसलिए वो खुद को सजा भी देते थे, खुद को ही कोड़ों से वार भी करते थे, लेकिन वो हमेशा ये चाहते थे कि उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनके जो ग्रामवासी हैं वो ये दास्तां की बेड़ी कभी ना पहने। इसलिए उन्होंने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी को और अपने एक पुत्र शंभू जी को स्वराज के लिए ही हमेशा प्रेरित किया। और वो बीजापुर में अपने परिवार को साथ भी लेके नहीं गए। बीजापुर में वो अकेले रहते थे और उनका परिवार पुणे में ही रहता था। पुणे में उनको जागीरदारी मिली हुई थी आदिल शाही सल्तनत की ओर से। जब शिवाजी 14-15 साल की उम्र के थे, खेल खेला करते थे, तभी वो किलेबंदी, घेराबंदी इसी तरह की तरीके के खेल खेला करते थे। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था, 29 फरवरी को, और 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तोरणा किला, जागीरदार रहते हुए तोरणा किला फतेह कर लिया था। तोरणा किले में उस समय इनायत खां किलेदार था, जो आदिल शाही सल्तनत के नीचे ही आता था। शिवाजी ने अपने 3 विश्वास पात्र तोरणा किले में भेजे थे अंदर की जासूसी करने के लिए, लेकिन इनायत खान की पकड़ में वो आ गए। इनायत खान ने उनको बंदी बना लिया था। तब उन्हें कैद से मुक्त करवाने और तोरणा किले को जीतने के लिए कुछ 10-12 लोगों के साथ ही शिवाजी ने महल के अंदर प्रवेश किया था। महल के अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने एक पुजारी का भेष बनाया और माताजी का दर्शन करने की इजाज़त इनायत खान से किसी तरीके से ले ली और महल के अंदर प्रवेश कर गए थे, तोरणा दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गए थे और वहाँ इनायत खां से युद्ध करके और तोरणा किले को हासिल किया। यह उनकी पहली फतेह थी। उसके बाद उन्होंने कोंडाणा दुर्ग, चाकणा दुर्ग, पुणे का किला, कल्याण दुर्ग, एक के बाद एक जीतते चले गए थे। जब उन्होंने कोंडाणा किला जीता था, तब उस समय कोंडाणा किले में किलेदार था सिद्धि अंबर। तो सिद्धि अंबर को बिना युद्ध किए, बिना रक्तपात किए उन्होंने सरेंडर करवाया। उन्होंने बताया कि आदिल शाही सल्तनत के सैनिक यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा, तब तक आपकी सेना है वो भूखी मर जाएगी, क्योंकि बाहर वीर शिवाजी की सेना ने घेरा डाल दिया है। अच्छा यही होगा कि सरेंडर कर दिया जाए, कोंडाणा किला शिवाजी के हवाले कर दिया जाए। इस तरीके से उन्होंने कोंडाणा किला भी जीत लिया था। और जब ये बात आदिल शाह को पता चली तो आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी, जो कि वहीं बीजापुर में ही आदिल शाह की सेना में ही सेनापति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको बंदी बना लिया। तो जब ये बात छत्रपति शिवाजी को पता चली तो उन्होंने आदिल शाह को कमज़ोर करने के लिए, जो दिल्ली दरबार में आदिल शाह से भी ऊपर दिल्ली दरबार में शाहजहां
शाहजहाँ था, शाहजहाँ से मित्रता का हाथ बढ़ाया और एक प्रेशर बनाया आदिल शाह पे कि वो शाहजी को कुछ भी ना करे। तो 1649 से 1655 तक छत्रपति शिवाजी ने कोई भी दुर्ग नहीं जीता, बिल्कुल शांति से रहे। जैसे ही 1655 में शाहजी को रिहा कर दिया गया आदिल शाह की गिरफ्त से, तो तब तक इस 6 साल के पीरियड में छत्रपति शिवाजी ने अपनी एक काफ़ी बड़ी सेना भी तैयार कर ली थी और छापामार युद्ध प्रणाली में एक महारत भी हासिल कर ली थी। उधर दिल्ली दरबार में शाहजहाँ भी अब कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब ने खुद ने ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और शाहजहाँ को बंदी बना के जेल में डाल दिया था। आदिल शाह के ही एक सलाहकार मुस्तफ़ा खां और मुस्तफ़ा खां के एक रिश्तेदार ने मिलकर आदिल शाह का वध कर दिया। अब आदिल शाही सल्तनत आ गई चांद बेगम के हाथों में। तो चांद बेगम ने क्या किया, शिवाजी को कमजोर करने के लिए, शिवाजी को हराने के लिए अफजल खां को भेजा। बताते हैं अफजल खां शिवाजी से शरीर में भी 2 गुना था, ताकत में भी 2 गुना था, कद काठी का बहुत मजबूत था वो। और चांद कंवर ने उसे 1 लाख की सेना भी प्रदान की, लेकिन फिर भी वो छत्रपति शिवाजी के आगे नहीं टिक पाया, क्योंकि शिवाजी छापामार युद्ध कला में कौशल थे। वो आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं लड़ते थे शिवाजी। तो अफजल खां ने घुटने टेक दिए और संधि करने का एक प्रस्ताव भेजा। एक शिविर में छत्रपति शिवाजी को आमंत्रित किया। जैसे ही शिवाजी शिविर में पहुंचे तो गले लगाने के बहाने अफजल खान ने उन पे चाकू से, छुरे से वार कर दिया शिवाजी पे। लेकिन शिवाजी सचेत थे पहले से ही। उन्होंने एक लोहे का नीचे वस्त्र पहन रखा था जिससे छुरा उनको नहीं घुप पाया। लेकिन उल्टा जवाब में शिवाजी ने एक पंजेनुमा 5 अंगुलियों में अंगूठी पहन रखी थी शेर के पंजे की तरह, उससे अफजल खां का पेट चीर डाला और वहीं अफजल खां की मृत्यु हो गई थी, जिससे चांद बेगम को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा। वो काफ़ी गुस्से में आ गई, काफ़ी हड़बड़ा गई थी। तो उसने औरंगजेब से सहायता मांगी शिवाजी को हराने के लिए। औरंगजेब ने भी अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी को हराने के लिए पुणे के लिए रवाना किया। उस समय शिवाजी पुणे में नहीं थे, अपनी सेना के साथ बाहर गए हुए थे। तो शाइस्ता खान ने उनके लाल महल पे कब्जा कर लिया। जब ये बात शिवाजी को पता चली कि शाइस्ता खान ने उनके महल पे कब्जा कर लिया है, तो वे सीधा वहाँ ना आके, सीधा आमने सामने की लड़ाई ना लड़के एक बारात के साथ पुणे में इंटर हुए अपने 400 आदमियों के साथ। और रात्रि का समय देख के अपने ही घर लाल महल पे शाइस्ता खां की सेना पर हमला कर दिया और शाइस्ता खां की सेना को मार डाला। शाइस्ता खान वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के भागा, लेकिन फिर भी शाइस्ता खां के हाथ की 3 अंगुलियां कट गई थी। ये मात खाने के बाद चांद बेगम ने 2 और सैनिक, मोहब्बत खान और दाऊद, 2 और सेनापतियों को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। लेकिन उन्हें भी मार खानी पड़ी, क्योंकि छापा मार जो युद्ध कला है वो आमने सामने से तो होती नहीं है, उसमें तो उछल कूद करके वार किया जाता है, दुश्मन पे लुक छिप के वार किया जाता है। पहाड़ी एरियो में वो एक कोने कोने के जानकार थे शिवाजी, और उसका उन्हें पूरा लाभ मिला। उसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को कूच करने के लिए कहा शिवाजी पे। मिर्जा राजा जय सिंह के सामने अपने छत्रपति शिवाजी हार गए थे, पराजित हो गए थे उस समय। तो संधि में एक फैसला लिया गया
कि कोंडाना किले समेत 22 किले वापिस औरंगजेब को बोल दो, मुगल सल्तनत को या आदिल शाही सल्तनत को वापिस सौंप दिए गए। इनमें से कोंडाना किले में एक विशेष दिलचस्पी थी शिवाजी महाराज को, तो उन्होंने कुछ समय निकाल के कोंडाना किले को जीतने के लिए तानाजी को सेलेक्ट किया। और तानाजी भी काफ़ी वीर बहादुर सिपाही थे। उसी दिन, जिस दिन उन्होंने कोंडाना किले पे चढ़ाई की थी, उसी दिन उनके पुत्र की शादी भी थी तानाजी की। लेकिन तानाजी अपने पुत्र की शादी में शामिल नहीं हुए। स्वराज की दौड़ में उन्होंने पहले अपना धर्म कोंडाना जीतना समझा। और बताते हैं तानाजी के पास एक गो बोलते हैं पाटड़ा गो, एक ऐसी पाटड़ा गो थी जिसकी अगर पीठ पर रस्सी बांध के किसी भी दीवार पर फेंक दिया जाए तो वो पाटड़ा गो उसी दीवार पर मजबूती से चिपक जाती थी। उसी पाटड़ा गो के सहायता से तानाजी ने कोंडाना किले पे चढ़ाई की। उस समय कोंडाना किले में किलेदार था उदयभान सिंह। वो बेहद ही क्रूर और खतरनाक था, लेकिन तानाजी ने कुछ सैनिकों की सहायता से ही उदयभान सिंह को पराजित कर दिया, खुद वीरगति को प्राप्त हो गए और भगवा परचम कोंडाना किले पे लहराया। शिवाजी ने बाद में तानाजी को सिंह की उपाधि दी और उस कोंडाना किले का नाम भी बदलकर शेरगढ़ दुर्ग रख दिया था। बताते हैं कि 1680 ईस्वी में 3 अप्रैल को शिवाजी की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब वो मृत्यु शैया पे थे तब तक उन्होंने 300 किले जीत लिए थे और आम ग्रामीणों में से ही 1 लाख की एक बड़ी सेना खड़ी कर ली थी। तो ऐसे वीर पुरुष इतिहास में विरले ही देखने को मिलते हैं। आपको आज की ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रोचक कहानी के साथ फिर से आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए